हेलो फ्रेंड्स, जेईई एडवांस के पेपर में पार्शियल मार्किंग किस तरीके से काम करती है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। जेईई एडवांस में कुल मिलाकर के 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपरों में मार्किंग स्कीम के रूल्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। पेपर के फॉर्मेट में थोड़ा सा फर्क है जिसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मल्टीपल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको कैसे आंसर करना है, उस पर पार्शियल मार्किंग कैसे होती है, अगर आप इस बात को जान लेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग से आप बच सकते हैं। पहला रूल यह है कि अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो उनमें से आपने अगर चारों करेक्ट किए हैं तो 4 नंबर, 3 करेक्ट किए हैं तो 3 नंबर, 2 करेक्ट किए हैं तो 2 नंबर और 1 ही करेक्ट किया है तो 1 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अगर 3 ऑप्शन करेक्ट हैं तो तीनों करेक्ट करने पर 4 नंबर आपको मिलेंगे और 2 करेक्ट करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। 1 करेक्ट किया है तो 1, और अगर 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, दोनों आपने करेक्ट कर दिए तो आपको पूरे 4 मिलेंगे, और अगर 1 करेक्ट किया है तो 2 नहीं, 1 नंबर आपको मिलेगा। तो इस पार्शियल मार्किंग को आपको ध्यान से समझना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन ले लिया जो कि इनकरेक्ट है तो आपके मार्क्स -2 -2 हो जाएंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो पार्शियल मार्किंग वाले क्वेश्चंस में आपको उन्हीं ऑप्शंस को चूज करना है जिस पर आप 100% श्योर हैं। जहां थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है उन ऑप्शंस को आपने चूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितने ऑप्शन आपने चूज किए हैं उनका करेक्ट होना जरूरी है, तभी आपको पार्शियल मार्क्स मिलेंगे। अगर एक भी इनकरेक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन दिए थे या 3 ऑप्शन दिए थे, 3 में से आपने 2 को करेक्ट किया, 1 इनकरेक्ट किया, तो नेगेटिव मार्किंग में आप जाएंगे -2, यानी सीधे 50% नेगेटिव मार्किंग इसमें दी गई है। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। पार्शियल मार्किंग का सिंपल रूल कि जितने ऑप्शंस आपने करेक्ट किए हैं उनके आपको मार्क्स मिलेंगे, उतने ही मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया तो नेगेटिव मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन का टाइप है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है। अगर आप उससे पूरा ठीक करते हैं तो 3 मार्क्स आपको मिलते हैं, और इनकरेक्ट होता है तो -1 मार्क मिलता है, यानी 33% नेगेटिव मार्किंग इसमें दी गई है। तीसरी चीज है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जहां पर आपके ऑप्शंस आपको टाइप करने होते हैं और यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और चौथी चीज है मैचिंग टाइप क्वेश्चन, और मैचिंग टाइप क्वेश्चन में भी अगर मैच करेक्ट है तो 3 नंबर और इनकरेक्ट है तो -1, यानी यहां पर भी -1 आपको मिलेगा। 33% की नेगेटिव मार्किंग। इस तरीके से जेईई मेंस में जहां केवल 25% की नेगेटिव मार्किंग थी, यहां पर ये नेगेटिव मार्किंग 33% से लेकर के 50% तक है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। जेईई एडवांस का जो पेपर 2 है उसमें केवल एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जो पैराग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। इसमें भी मार्किंग का फंडा वही है कि अगर आप ठीक करते हैं तो 3 मार्क्स और गलत करते हैं तो -1 मार्क आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के पार्शियल मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग के बहुत सिंपल से रूल है कि पार्शियल मार्किंग मल्टीपल रेस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चंस में ही होती है और वो 50% तक नेगेटिव हो सकती है, और नॉर्मल नेगेटिव मार्किंग 33% बाकी टाइप के क्वेश्चंस में है। और पार्शियल मार्किंग में थोड़ा बहुत आपका करेक्ट है तो उसके 3, 2 या 1 नंबर भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन उनके बीच में इनकरेक्ट होगा तो आप नेगेटिव मार्किंग के जाल में फंसेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसके पास 100-150 बच्चे हैं वो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराना चाहे तो उसका रिजल्ट तैयार करना कितना मुश्किल होगा। हो सकता है इस काम में उनको 2, 4, 3 या फिर पूरा हफ्ता भी लग जाए। बट अगर यही काम वो एग्जामिनेट टेस्ट जनरेटर को यूज करके करते हैं, जहां पर आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन पेपर सीधे टेस्ट जनरेटर की मदद से बना सकते हैं और उसको स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करने के तुरंत बाद इस कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा पार्शियल मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए उनका रिजल्ट तुरंत तैयार हो जाता है, वो भी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तो अगर आप एक कोचिंग ऑनर हैं तो आप एग्जामिनेट टेस्ट जनरेटर यूज कर सकते हैं। पार्शियल मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के कोई टेंशन नहीं है, ये सारा कैलकुलेशन टेस्ट जनरेटर अपने आप करके आपके स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार कर देता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।